नमस्कार, मैं हूं अंकित अमन और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। अभी हम हैं विभूतिपुर प्रखंड के सिंघिया बुजुर्ग दक्षिण में, जहां के अभी निवर्तमान मुखिया हैं सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 5 साल उन्होंने क्या कार्यकाल किया है, उनके कार्यकाल में कौन कौन सा विकास हुआ है, उनका पंचायत किस स्थिति में था और अभी किस स्थिति में है, इन तमाम चीज़ों का ब्यौरा वो अभी बीटी न्यूज़ बिहार प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तमाम पंचायत वासियों के सामने रखने जा रहे हैं। तो सुरेंद्र जी, ज़रा हमें बताएंगे कि आपने 5 साल में किन किन कार्यों पर ध्यान दिया था और क्या क्या आपके पंचायत में पहले कमी थी जिसमें अब पंचायत आपका विकसित हो गया है। जिस समय हम सिंगापुर दक्षिण के मुखिया बने थे, बहुत ही विपरीत परिस्थिति में बने थे और मुखिया बनने के बाद हमने पंचायत को लगातार सींचने का काम किया। जब हम मुखिया बन के आए थे तो मेरे ग्राम पंचायत में बैठने के लिए टेबल कुर्सी तक नहीं था। हमने 5 साल लगातार परिश्रम करने के बाद पंचायत को एक बेस दिया, युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म दिया, जिस प्लेटफॉर्म पे युवाओं ने चल के अपना मुकाम हासिल करके आज हमारे गांव में एक एक घर में 2-2, 3-3 रेलवे में नौकरियां हैं। मैंने सही मार्गदर्शन दिया युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए। पेंशन जिस समय हम जीत करके आए थे, मुखिया बने थे, पेंशन का कोई अता पता नहीं था, मात्र 200-225 लोगों को पेंशन मिलता था। लेकिन मेरे पूरे कार्यकाल में 1450 लोगों को पेंशन मिलना शुरू हुआ और आज फिर ये स्थिति हो गई है इस 5 साल में कि जिन लोगों को एंट्री मैंने किया था, जो लोग छूट गए थे उस समय तक नहीं करा पाए, आज तक उसका कुछ नहीं हो पाया पेंशन का। पेंशन के लिए कई लोग इंतज़ार में मर भी गए कि हमको पेंशन अब मिलेगा अब मिलेगा। लेकिन अभी जो वर्तमान मुखिया थे, उन्होंने कोई पेंशन संबंधी या कोई जनहित का कोई काम ऐसा नहीं किया जो जनहित को लाभ मिल सके। जो सिर्फ नगद भजाने वाला काम था, इंदिरा आवास हो या कोई भी स्कीम योजना हो, जिसको उन्होंने संचालन करके सिर्फ लूट खसोट करने का काम किया। फिर पंचायत उसी स्टेज पर चला गया था जहां 2011 में पंचायत था। पंचायत की लोग, तमाम जनता त्राहि त्राहि कर रही है। आप लोग फील्ड में जाइएगा, आपको जनता से फीडबैक मिलेगा कि इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया और पंचायत किस स्थिति में भी है। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो आप पंचायती चुनाव दंगल में उतर रहे हैं, तो इस बार आपकी किन किन चीज़ों पर जनता आपको आशीर्वाद देती है, इस बार वोट रूपी अपना आशीर्वाद, तो इस बार आपका किन किन मुद्दों पर प्राथमिकता होगा। हम तो मुखिया नहीं रहते भी अपने पूरे ये 5 साल जो था जिसमें हम मुखिया नहीं थे, फिर भी हमने लोगों के बीच खड़ा रखा था। हम जब भी लोग हमें खोजता, रात हो दिन हो, मैं उनके बीच रहता हूं। और आज जो पंचायत की स्थिति है, हम घूम रहे हैं, गली नाली की जो स्थिति है, जल नल योजना की जो स्थिति है, कहीं कुछ नहीं है। वही गली नाली है, कादो कीचड़ से भरा हुआ है। जल नल योजना में किसी 2-4-5 घर में पानी पहुंच रहा है, कहीं नहीं पहुंच रहा है। लोग उम्मीदवार बड़े बड़े आए हैं और उन्होंने बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन वादा निभाने वाला इस पंचायत में कोई नहीं है। समय आता है, अभी समय है, लोग के बीच आए हैं। पंचायत चुनाव खत्म होगा, लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे। जनता के बीच कोई खड़ा नहीं रहने वाला है। और आप जब जनता के बीच जाइएगा तो आप पता कीजिएगा, आपको जनता बताएगा कि उसके बीच कौन आदमी खड़ा रहता है। तो हम आपसे ज़रा ये जानना चाहेंगे कि मतलब बीटी न्यूज़ बिहार प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने पंचायत की जनता, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको पूरा बिहार देख रहा है अभी, तो आप अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे। मैं अपने पंचायत की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि चुनाव का समय है, अच्छे प्रतिनिधि चुने जो आपको नेतृत्व दे सके। अगर हमारे में वो क्षमता है, आपने अगर मेरी क्षमता को देखा है, मेरा 5 साल का कार्यकाल देखा है, अगर उस श्रेणी में हम आते हैं तो हमें वोट चाहिए। और फिर पुनः मैं आपके बीच जैसे दिन रात खड़ा रहा हूँ, उसी तरह मैं दिन रात खड़ा रहूँगा। आपने अभी सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी का पक्ष चुना, इन्होंने आप तमाम जनता के बीच अपना पक्ष रखा है और आपको अब डिसाइड करना है कि क्या आपके योग्य हैं। इन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि अगर लगता है कि मैं आपको, मेरे में अगर वो नेतृत्व क्षमता है, अगर वो क्षमता है कि मैं आपके पंचायत को विकास का एक और अलग आयाम दे सकता हूँ, तो आप मुझे वोट करें। और इसी तरह हम आपको, आपके तमाम प्रत्याशी हैं, बस एक आईना लेके घूम रहा हूँ और आपके सामने दिखा रहा हूँ कि आपके प्रत्याशी कौन कैसे हैं, उनका सोच क्या है, उन किन किन चीज़ों को प्राथमिकता देंगे, उनका पूर्व से समाज से क्या सरोकार रहा है,
इन तमाम मुद्दों को आपके सामने लाकर रखेंगे और आपको तब आसानी होगी यह चुनने में कि आपके लिए योग्य कौन है। और इसी तरह आप हमारे चैनल के माध्यम से आप तमाम अपने क्षेत्र के जितने भी प्रत्याशी हैं उनका मुद्दा और उनका पक्ष निष्पक्ष रूप से आपके सामने रखूंगा, और ताकि आप उनमें से जो विकास के नाम पे वोट करें और उन्हें चुनें। और जात पात के नाम पर बार बार एक ही कहता हूँ कि जात पात के नाम पे बिल्कुल वोट ना करें, और वोट करने भी ज़रूर जाएं क्योंकि अब आपका अधिकार है। और देखें कि कौन आपके योग्य है, उनसे जांच लें, परख लें, फिर उन्हें चुनें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहिए BT न्यूज़ बिहार के साथ, और इसी तरह हम आपको हर पंचायत का खबर आपको दिखाया करेंगे। धन्यवाद।